नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज संसद टीवी की टीम आ चुकी है राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं कनकमल कटारा जी। सांसद के तौर पर उन्होंने यहां के विकास की जिम्मेदारी ली है, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे कनकमल कटारा जी से और समझते हैं कि कितनी अहम संसदीय क्षेत्र है, कितनी अहम ये लोकसभा की सीट है और किस तरह का उनका विकास का मॉडल है और कितनी विधानसभा है और आम तौर पे अगर हम समझे इस सीट की महत्ता को तो कैसी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। अगर सीधे तौर पे मेरा सवाल मैं आपसे करूं कि बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र को हम कैसे समझें, तो सर कैसे समझाएंगे आप हमें? सबसे पहले तो संसद टीवी के भाई अमरेंद्र जी को मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वाकई में राजस्थान में बांसवाड़ा यह संसदीय क्षेत्र मेरा है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें 73% आदिवासी भाई, बाकी सब सर्व समाज के सब भाई बहन हमें यहाँ मिलकर रहते हैं। 23 लाख की जनसंख्या दोनों जिलों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिला पड़ता है। और मैं राज्यसभा सांसद से लेकर राजस्थान में मंत्री बनने के बाद में फिर अभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं काम कर रहा हूं। यह पूरी जिम्मेदारी विकास की मैंने जो पहले से ही करता आ रहा हूं और अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के इस पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से इस आदिवासी बाहुल्य को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है और उसके तहत ही मैं इन सब योजनाओं को धरातल पर आवास और बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम क्षेत्र में अच्छा विकास हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। और निश्चित है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला, यह जिला एक बहुत ही प्रगतिशील जिला के रूप में आगे आ रहा है। 90 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूँ और राज्यसभा 1994 से 2000 तक रहा हूँ। उसके बाद में 2003 से 2008 तक कैबिनेट मिनिस्ट्री राजस्थान में रहा। अभी संसदीय क्षेत्र यानी बांसवाड़ा उसका मैं सांसद हूँ। 8 विधानसभा पड़ती हैं और 8 विधानसभा के अंदर जिस तरह से मेरा विकास इस क्षेत्र के अंदर करना, मुझे इस तरह से पूरी प्लानिंग भी बना रखी है और मैं पूरा क्षेत्र के अंदर घूम करके ये 2 साल और बचे, उसके अंदर बहुत अच्छा विकास करने की मेरी मंशा है। हमने देखा कि आपके संसदीय क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था है। अगर मैं बात करूं आपसे आधारभूत ढांचे की, जिसमें सड़क और कनेक्टिविटी की बात आती है, तो किस तरह से आपका प्लान है सर? देखिए, मैं लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद चुना गया हूं, तब से मेरे प्लानिंग में था कि यहाँ पर मूलभूत आवश्यकता लोगों की है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये व्यवस्था बढ़िया हो, इसके लिए हमने बिल्कुल मैप बनाया। और उसके अंदर सबसे पहले प्रतापपुर नगर पालिका ये पड़ता है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मैं चुनाव के टाइम में आया था और यहाँ पर इनकी बदतर स्थिति थी सड़कों की, क्योंकि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा हाईवे है लेकिन अब वो बाईपास की तरफ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये मेन बाज़ार पड़ता है, यहाँ पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है और उसके कारण से यहाँ पर सीसी रोड होना चाहिए। ये बात मांग लोगों ने की थी। कुमजी का पाड़ला अगर पूरा मोड़ से लेकर कुमजी पाड़ा भी वहाँ आगे सड़क बढ़ाई, वहाँ से सीधा गढ़ी से प्रतापपुर और आशापुरा मोड़ तक ये 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर सड़क जो है 10-12 करोड़ रुपये की स्वीकृति आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने दी। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर गाँव को कनेक्ट करने का प्रयास है। आपके गाँव आप मानते हैं कि पूरी तरह से कनेक्शन के साथ है, कनेक्टिविटी है उनमें? बिल्कुल कनेक्टिविटी है और इसलिए आज ये दिख रहा है। मैं तो बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा दोनों की बात कर रहा हूँ। जो केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है, एकलव्य विद्यालय भी 5-7 हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और ये बहुत स्वीकृत भी होगी और आने वाले समय में इसका लाभ गरीब व्यक्ति लेगा। और यहाँ नवोदय में भी सिलेक्शन होता है, वो भी केंद्र सरकार से स्वीकृत होता है। ऐसे कई योजनाएं जिसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय बिजली का कनेक्शन करने का, वो भी उसके अंदर एजी कनेक्शन भी आप जितना इतनी मारामारी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है और सबको कनेक्शन मिल रहा है। कृषकों को भी इनके खाते में पैसे आ रहे थे, कह रहे हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति के मन की जो बात थी उसकी पूरी हो रही है। आपके संसदीय क्षेत्र में मुझे लगता है 60-70% जनता जो है आपके गाँव में रहती है। क्या आप मानते हैं कि सांसद के तौर पे जो आपके प्रति जिम्मेदारी है, जो आपकी जनता ने आपको चुन के भेजा है, जो जिम्मेदारी आपको दी है, वो आपने अभी तक बहुत ईमानदारी से पूरी तरह से की है क्या? मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में किया है। मेरे सांसद के मैं राज्यसभा में उस समय में भी और अभी भी
हम जो सरकार पैसा नहीं खर्च कर सकती उसमें सांसद मद का भी प्रयोग करते हैं और उसके अंदर कम्युनिटी हॉल सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र इस प्रकार से बना करके लोगों को समर्पित किए। और दूसरी बात जो आवश्यकता मूलभूत इनके जो है आवास की, मेरे बांसवाड़ा के अंदर भी आप देखेंगे तो 1,80,000 आवास बने हैं और 22-25 अरब रुपया बांसवाड़ा के अंदर हमको मिला। ऐसे ही डूंगरपुर के अंदर 1,60,000 आवास मिले जहाँ पर भी 20-22 अरब रुपया हमारे इस जनजाति एरिया में जनजाति भाई बहनों को भी और जो सर्व समाज में जो गरीब है इनको बिना भेदभाव किए सबको आवास मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी।